पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ हमें क्या दे रखा है, कलम लिखना। यहाँ हमें डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब कि एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। इतना तो आपको देखते पता चल गया होगा, यहाँ से हम देखते बता देते हैं एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जिस तरीके से कलम का संबंध यहाँ पे लिखने के साथ है, उस तरीके से हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा संबंध यहाँ पे इन चारों में से भरा जाएगा। जिस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, कलम से हम क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं सिंपली। इस तरीके से हम देखेंगे ऐसा संबंध यहाँ पे किसका किसके साथ बन रहा है। जैसे ही कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं, उस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो, डी ऑप्शन में चाकू से क्या काम करते हैं दोस्तों, काटते हैं। जैसे ही कलम से हम लिखते हैं, चाकू से हम काटते हैं, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा चाकू आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा यहाँ पर काटना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको काफ़ी आसानी से वाला क्वेश्चन समझ में। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है दोस्तों हमें यहाँ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, हार्ड भी होंगे, इजी भी होंगे। तो आपको क्या काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, मिसिंग नंबर बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। अभी हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तीनों आकृति सेम है, तो हम देखेंगे 324 किस तरीके से आया, 240 किस तरीके से, 216 किस तरीके से आया। हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, देखते हैं इनमें आपस में क्या संबंध बन रहा है, उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप क्या काम करो, 8 से 24 पे जा रहे हो, सिंपल इसमें क्या हो रहा है, गुणा 3 हो रहा है। अगर आप 24 से 72 पे जा रहे हो, इसमें भी हमारा गुणा 3 हो रहा है, क्योंकि 24 या 72 होता है, यही होता है। अगर आप 72 से 216 पे जा रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है गुणा 3। तो आगे भी देख लेते हैं, यही कंसेप्ट आ रहा नहीं आ रहा। अगर 12 से 36 पे जा रहे हो, तो यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है। 12 या 36 से 108 पे जा रहे हो, यहाँ पे गुणा 3 हो रहा है। 108 से अगर आप 324 को देखो, तो यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है। जो कंसेप्ट पहले में लगा था वही दूसरे में लग गया, वही हम देखते हैं तीसरे में भी मैच हो रहा है नहीं। 14 से अगर आप 42 पे जा रहे हो, तो यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है। 42 से 126 पे जा रहे हैं, यहाँ पे गुणा 3 हो रहा है। तो आगे क्या काम करेंगे, आगे भी हम गुणा 3 ही कर देंगे। क्यों कर देंगे गुणा 3, क्योंकि जब हर जगह गुणा 3 हो रहा है, इनको देख रहे हैं 8 से 24, 24 से 72, यहाँ से 12 से 36, 36 से 108, 108 से 324। इस तरीके से हम आगे भी 3 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह देखेंगे क्या आएगा, 126 से आप 3 से गुणा करोगे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जब यहाँ गुणा कर देंगे 3 से, तो हमें सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 8 7 आगे यहाँ पे अरे 3 से क्या मिल गया 68, ये 300 और ये मिल गया 28। ये हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो यहाँ दे रखा है हमारा 300, यहाँ आ जाएगा 78। आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वाला आप क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। मिसिंग नंबर की क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, चारों में से कौन सी संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। मिसिंग नंबर है यहाँ पे, एक ही श्रृंखला है, हमें देखना है श्रृंखला में हो क्या रहा है। जैसे कि आप देखो 46 है, 41 है, 35 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब संख्या थोड़ी उतरते हुए क्रम में। तो देखेंगे क्या हो रहा है इसमें, जो दे रखा है पहले उसको नीचे लिख लेते हैं, जिसको हमें करने में थोड़ी आसानी हो जाए। दे रखा है 46 दे रखा है, 41 दे रखा है, 35 दे रखा है, 30 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके बाद 19, इसके बाद दे रखा है 13। अगर आप 46 से 41 पे जा रहे हो, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, अगर हम देखें अंतर में, तो हमारे इसमें माइनस क्या हो रहा है दोस्तों, -5 हो रहा है। 41 से अगर आप 35 पे जा रहे हो, तो इसमें हमारा -6 हो रहा है। अगर आप 35 से 30 पे जा रहे हो, -5 हो रहा है। अब आगे क्या काम करेंगे, अब पहले 19 और 13 में देखोगे तो क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, -6 हो रहा है। इसका मतलब एक बार क्या हो रहा है, +5, एक बार -6 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है। तो आगे क्या काम कर देंगे, -6 कर देंगे। 30 में -6 करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। आगे देखते हैं 24 से 19 पे जाने में क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। इस हिसाब से हमारी सीरीज सही बैठ रही है, श्रृंखला हमारी सही बन रही है। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 224 आ जाएगा। 24 हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं वाला भी, नीचे दिए गए संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्या एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, तो हमको समझ में आ गया क्वेश्चन को देख के। यहाँ पे दे रखा है 15 का संबंध 26 के साथ दे रखा है। तो हमें सिंपली करना क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे 15 से 26 आया, उस तरीके से हम यहाँ पे देखना है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे कौन से चारों में से संबंध यहाँ पे भरा जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हमें सिंपली देखना है 15 से 26 यहाँ पे किस तरीके से आया। अगर हम क्या काम करें, 15 में क्या काम करते हैं, +11 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। सेम काम हम आगे करके देखेंगे। इनमें देखेंगे पहली वाली संख्या में 11 प्लस करने में अगली संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। पहले देख लो 39 और 49 को। अगर हम 39 में +11 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 39 है, तो हमारे गलत हो जाएगा। अगले देखो 34 और 35 है।
अगर हम 34 में प्लस 11 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 45। 45 मिल गया, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही बैठ गया, सही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से 15 के यहाँ पे 26 आ रहा है उस तरीके से हमारा 34 से यहाँ पे 45 आ रहा है, इसलिए हमारे ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह 34, दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको काफ़ी आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन जैसे 5वां दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है। इस तरीके आकृति दी गई है, हमें बताना है इसमें से चारों में से इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है। जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हम त्रिभुज को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले चलो आसान त्रिभुज ले लो, ये जैसे कि वाली आप आकृति लो, आकृति मैं बना लेता हूँ। जैसे कि आप आगे किस तरीके की आकृति देख सकते हैं, ये पहला आकृति साइड से है, लाइन बीच में है, ये हम अभी नहीं खींचने के, तो सिंपली इसमें आप त्रिभुज गिन सकते हो 1 2 और ये बड़ा वाला मिला के कितने हो गए दोस्तों 3 त्रिभुज हो गए 3। देन इसके बाद आगे गिनते हैं 3 त्रिभुज के बाद देखो चौथा ये हो गया, चौथा 5वां दोस्तों हो गया, छठा ये हो गया, 6 त्रिभुज आपके यहाँ तक क्लियर हो गए। 6 दोस्तों यहाँ तक 6 त्रिभुज आपके हो गए, और एक त्रिभुज आपको यहाँ से यहाँ तक चमक रहा होगा, ये आपका 7वां हो गया। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे 8 त्रिभुज हो गए। टोटल त्रिभुज कितने हो गए इसमें दोस्तों हमारे 8 त्रिभुज हो गए। 8 हमें कहाँ दे रखा है, हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 8 त्रिभुज हैं। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीला, सब्जियां, लाल लुतीर, ये हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं। इन ग्राफ को हम बोलते हैं वैन के ग्राफ। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है तो सिंपली इसमें करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे 3 शब्द दे रखे हैं तो हम इन सब यहाँ 4 शब्द भी हो सकते हैं, 5 शब्द भी हो सकते हैं। तो हमें इसमें देखना ये होता है कि इनमें आपस में किस प्रकार संबंध है, हम किसको किसके साथ रख सकते हैं, किसको किसके अंदर रख सकते हैं, इस तरीके से हमें इसे देखना होता है। अगर आप देखो दे रखा है इसमें हमें पीला, सब्जियां, लाल लुतीर। अगर इसमें देखो सब्जियां हमारी पीली हो सकती हैं, सभी सब्जियां पीली नहीं हो सकती, लेकिन सब्जियां हमारी पीली हो सकती हैं, लेकिन लाल लुतीर बिल्कुल अलग है। खून जिसको बोलते हैं लाल लुतीर हमारा अलग हो जाएगा। तो हम सिंपली किस तरीके से इसकी आकृति बना सकते हैं, सब्जियों के साथ हम क्या रख सकते हैं दोस्तों पीली, क्योंकि कुछ सब्जियां हमारी पीली हो सकती हैं, लेकिन लाल लुतीर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। इस तरीके की आकृति बनेगी। इस तरीके की आकृति हमें कहाँ दे रखी है, इस तरीके की आकृति दे रखी है हमें दोस्तों सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर नीचे दिए गए ये दे रखा है अक्षर संख्या को पूरा करें। जहाँ डैश डैश दे रखे हैं, यहाँ पे खाली स्थान डैश दे रखे हैं, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भरे जाएंगे, हमें ये बताना है। जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरह क्वेश्चन को हमें थोड़ा काफ़ी ध्यान से देखना होता है, जिससे कि हमें देखना होता है इसमें हो क्या रहा है। पहले तो हम इसके वो खंड से बांट लेते हैं आपस में, मतलब कि इसको विभाजित कर लेते हैं, इसको खंड कर लेते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो ए डैश सी ए बी डैश ए, अगर आप इसमें अब हम सबको देखें तो इसका हम खंड बना सकते हैं, क्योंकि देखो ए है, फिर यहाँ है एंड में अगर आप ए देखो और यहाँ पे देखो ए यहाँ पे आ सकता है हमारा, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसे खंड बना लेंगे। कितने खंड बनाएंगे, 5 के। यहाँ पे हमारे खंड बन गया, देन एक हमारा यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन गया, और हमारा कहाँ बन सकता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे बन जाएगा एक यहाँ पे, ये हमारे खंड बन गए। इस तरीके से कितने बन गए, देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल बराबर बन गए हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको देखते हैं क्या क्या आएगा। जैसे कि हमें इसमें क्या दे रखा है, ए डैश सी ए, अगर हम ए के बाद बी रखेंगे, यहाँ पे बी रख दिया, क्यों रखा भी अभी देखते हैं। अब इस सेकंड में देखो ए के बाद बी आ रहा है ना, क्योंकि हमें सारे सेम करने हैं। अभी ये ए के बाद बी आ रहा है, अगर आप पहले में देखो सी आ रहा है, तीसरे नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पर डैश है, यहाँ पे भी डैश है, तो यहाँ पे हम सी ले लेंगे। सी ले लिया, देन अगला खंड देखो, बी से पहले क्या लेंगे, ए लेंगे, ए ले लिया, फिर अगले खंड में देखो ए बी, फिर क्या लेंगे हम, सी लेंगे, सी ले लिया। अब देखो आगे देखो, यहाँ हम ए लेंगे, अरे बी, अब बी के बाद क्या आएगा दोस्तों सी। अगर आप देखो तो सारे खंड सेम हो गए, इसलिए हमारे ये वाले अल्फ़ाबेट जो हमने भरे बिल्कुल सही हो गए। अब देखो इसमें हमें कहाँ दे रखे हैं, क्या है दे रखा है, पहले हम नीचे लिख लेते हैं। पहले हमने बी भरा, फिर हमने सी भरा, फिर ए भरा, ये है ना, फिर सी, फिर ए, फिर सी, ये हमने यहाँ पे भरा। ये हमें कहाँ दे रखा है, देखो बी सी ए सी ए सी, बी ए सी, ये हमें दोस्तों सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा, सॉरी बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बी सी ए सी हमें दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसका दोस्तों सही हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं वो वाला क्वेश्चन आपको पहले वाला समझ में अच्छे से आ गया होगा। कुछ समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको कमेंट के जरिए या अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, मतलब कि राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। सिंपल से लो जाए,
जैसे कि अपराधी को कौन पकड़ता है, अपराधी को पकड़ता है दोस्तों पुलिस पकड़ती है, अपराधी को पुलिस पकड़ती है। अब हम देखेंगे पुलिस को इसने क्या कहा, इसने क्या कह रहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जाए। क्वेश्चन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन कह रहा है अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। इसने कहा है अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को पुलिस पकड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में अपराधी को क्या, पुलिस को क्या दे रखा है, पुलिस को दे रखा है दोस्तों शिक्षक। अपराधी को कौन पकड़ेगा दोस्तों, शिक्षक पकड़ेगा। शिक्षक हमें कहाँ दे रखा है, शिक्षक दे रखा हमें ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलता है अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस तथा गुणा का अर्थ प्लस हो तो 49 - 7 प्लस 63 भाग 2 का समीकरण सोल्व करिए। सिंपली इसमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमें माइनस दे रखा है, माइनस को यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने माइनस को दे रखा है भाग, तो हम भाग रखेंगे। सबसे पहले हम इसके चिन्ह चेंज करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि इसने हमें दे रखा है दोस्तों 49 दे रखा है, 49 ले लिया। माइनस को इसने क्या दे रखा है, भाग ले लेंगे। फिर इसने 7 दे रखा है, गुणा को इसने क्या दे रखा है, प्लस ले लेंगे। 63 ले लिया, भाग को इसने क्या दे रखा है, माइनस ले लेंगे, 2 ले लिया। ये हमने सिंपली कर लिया। सोल्व कैसे करते हैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले करते हैं भाग, फिर करते हैं गुणा, फिर करते हैं माइनस, फिर प्लस। गुणा तो इसमें है नहीं, पहले करेंगे भाग, फिर माइनस, फिर प्लस। भाग कर दो, 49 को 7 से भाग करो, सबको पता है 7 ही आएगा। प्लस 63 क्या बचा, -2। क्या काम करेंगे, 63 में से 7 प्लस कर दो, इसे 70 -2, 70 में से 2 हटा दो, यहाँ में हमें ये मिल गया 68। हमें कहीं दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 68 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देंगे हमारा 68 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे। जब भी क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले हमें चिन्ह चेंज करने होते हैं। पहले करते हैं भाग, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आसान भी है, कई बार इसको भी हम गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की पहचान करें। आकृति अलग बतानी है, देखने में तो सारी सेम लगती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। जब वही तो हमें बताना है क्या अंतर होगा। अगर आप ध्यान से देखो A B C D में, इन चारों में अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि बीच में लाइन है, गोले के पास बाहर ही है, ये भी बाहर लाइन है, ये डी ऑप्शन में बाहर है, लेकिन सी ऑप्शन में लाइन अंदर जारी है अंदर। सबसे अलग हमारा कौन सा होगा दोस्तों, हमारा सबसे अलग होगा कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसमें सबसे अलग होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें अंदर तक जा रही है लाइन, क्योंकि तीनों में कहीं भी अंदर तक लाइन नहीं जा रही, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद करते हैं वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की पहचान करें। सबसे आसान क्वेश्चन है, देखते आप बता दोगे। चारों में से अलग कौन सा है, ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं BDC तो सेम हो गए, सोना तांबा चांदी, लेकिन हमारा अलग कौन सा हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन पारा। ये आप हमें कमेंट बताना क्यों अलग है। सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों हमारे सेम होंगे, लेकिन ए ऑप्शन हमारा अलग है, वो अलग क्यों, आप हमको कमेंट बताना। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चयन करें। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है ये LRA का संबंध हमें दे रखा है ARL के साथ, उस तरीके से UNB के संबंध हमें बताना है किसके साथ, इन चारों में से किसके साथ यहाँ पे बनेगा, हमें ये बताना है सिंपली। तो देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें अंतर देखेंगे, इसमें बहुत कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज़ इसमें देखें, जो पहले नंबर पर अल्फ़ाबेट है वो यहाँ तीसरे नंबर पर चला गया, दूसरे पे वो दूसरे पे है, जो पहले पे वो तीसरे पे वो पहले पे आ गया। इस तरीके से इसमें अल्फ़ाबेट क्या हो रहे हैं दोस्तों, इसमें चेंज हो रहे हैं, वो आगे पीछे हो गए, उल्टे हो गए बिल्कुल। सेम काम आगे कर देंगे, जो पहले पे है उसको हम तीसरे पे पूछाएंगे, यू को तीसरे पूछा दिया, दूसरे पे वो दूसरे पे रहेगा N, और जो तीसरे पे है वो हम क्या करते हैं, पहले पे कर देंगे B। क्या मिल गया हमें, सिंपली BNU मिल गया, BNU मिल गया। BNU हमें कहीं दे रखा है, BNU हमें दे रखा है दोस्तों ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, यदि 20 मार्च 2014 को शुक्रवार दिन था तो 5 मई 2014 को कौन सा दिन होगा। तो हमें ये बताना है, मतलब कि जैसे कि 5 मई को था 2014 को शुक्रवार, उस तरीके से हमें बताना है 5 मई 2024 को कौन सा दिन होगा। 5 मई को कौन सा दिन होगा, वो भी 2014 का। सिंपली पहले हमें देखना सन सेम है, 2014, तो इससे तो हमें कुछ मैटर है ही नहीं। अब 2014 है तो हमें महीने गिनने हैं सिर्फ। अब जैसे कि इसमें कह रहा है 20 मई को शुक्रवार था, 20 मई तो दिन कैलकुलेट कर दो, मई कितने का महीना होता है, मई होता है 31 का महीना, 20 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली 11 मिल गया। मई के बाद क्या आता है दोस्तों, मई के बाद आता है हमारा मार्च के बाद आता है अप्रैल को कितने दिन का महीना होता है, अप्रैल होता है 30 का, प्लस करेंगे। अप्रैल के बाद क्या आता है मई,
मई में इसने 5 दिन दे रखे हैं तो 5 ऐड कर देंगे। सबको प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 46, क्योंकि हम क्या काम करते हैं सारे दिन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि 20 मार्च से 5 मई तक के हमने सारे दिन प्लस कर लिए हमें 46 मिल गया। अब इसको हम क्या काम करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग क्यों करेंगे, एक हफ्ता दोस्तों 7 दिन का होता है, इसलिए हम इसको 7 से भाग करेंगे। 7 चिंग क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 42। क्या बचा हमारे पास दोस्तों, 4 शेष बचा। जो हमारे पास 4 शेष बचा इसको हम इसमें शुक्रवार में प्लस कर देंगे। शुक्रवार में जब 4 को प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे मंगलवार मिल जाएगा। मंगलवार इसका दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 मई को हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। कुछ समझने में आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में CAT को 50 के रूप में तथा BAT को 48 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। सिंपली हम बताना, जैसे कैट को इसने 50 लिखा, बैट को इसने 48 लिखा, उस तरीके से बताना डॉग को किस तरीके से लिख सकता है। तो दोस्तों हमें एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। सिंपली एक बात तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो हमें इसमें देखना ये होता है, हमें ये मतलब नहीं है हमें 3 से CAT से हमें 50 लाना है, कैसे भी लाएं। BAT से 48 लाना है। जो कंसेप्ट इन दोनों में लगेगा वही हम डॉग में भी लगा देंगे। देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है हमें CAT दे रखा है। C ABCD के हिसाब से कितने पे आता है, 3 पे आता है। A ABCD के हिसाब से आता है 1 पे, तो प्लस करेंगे हम। प्लस T कितने पे आता है हमारा, 20 पे आता है। तो हम अगर इन तीनों को प्लस कर दें संख्या को तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 24 तो 50 नहीं होता, लेकिन हम 24 को 50 बनाएंगे। 24 को 50 हम किस तरीके से बना सकते हैं, अगर इसमें हम गुणा 2 कर दें प्लस 2 कर दें तो हमें यहाँ पे 50 मिल जाएगा। क्या होता है, 24 दूनी 48 प्लस 2 50। सेम काम हम आगे करके देखेंगे। क्या दे रखा है हमें, दे रखा है BAT। B ABCD के हिसाब से आता है दूसरे नंबर पे, A आता है पहले पे, T आता है हमारा सिंपली 20 पे। ये आता है, अगर हम इन तीनों को आपस में प्लस कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 23 मिल गया। अब हमें 48 चाहिए। अगर इसमें जो काम हमने पहले में करा वही हम दूसरे में भी करेंगे, गुणा 2 प्लस 2। अगर दूसरे में ये कंसेप्ट नहीं लगता तो हम कुछ और देखेंगे। जो हमने पहले में जो क्या काम करा था, गुणा 2 प्लस 2 करा था, अब इसमें भी हम यही काम कर देंगे, गुणा 2 प्लस 2। 23 में गुणा 2 करोगे, अब प्लस 2 करोगे तो हमें यहाँ पे 48 मिल रहा है। 46 प्लस 2 48, 23 दूनी 46 प्लस 2 48। तो हमारा ये यहाँ पे 48 दे रखा है, इसलिए हमारा जो पहले में कंसेप्ट लगा जो दूसरे में लगा वो हमारा सही बैठा, इसलिए हम तीसरे में भी वही लगा देंगे। डॉग है, DOG दोस्तों, डॉग है तो D कितने पाता है, 4 पाता है। O कितने पाता है, 15 पाता है, सबको पता है। G हमारा 7 पाता है। तो हम इन सबको आपस में प्लस कर देंगे। इन सबको आपस में प्लस करेंगे हमें 26 मिलेगा। जो काम पहले में करा जो दूसरे में करा वो तीसरे में करेंगे, गुणा 2 प्लस 2, यही काम करेंगे। जब 26 की गुणा 2 में करोगे तो आपको सिंपली 52 मिलेगा, प्लस 2 कर दो तो आपको सिंपली यहाँ पे 54 मिल जाएगा। 54 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर, जो कि आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा 54 आंसर हो जाएगा। जिसमें जैसे कि कैट को 50 लिखा, बैट को 48 लिखा, उस तरीके से डॉग का यहाँ पे हम 54 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ना करा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं रीजनिंग की वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूँ। काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। कोई सी वीडियो आपने पार्ट ना देखा हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वो पार्ट भी देख सकते हैं। जैसे कि 15वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा पूरा करेगा। जैसे कि ये भी एक तरह का एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से कौन सा यहाँ पे जो आकृति है यहाँ पे आएगी। जिस तरीके से मैंने क्या कहा, एनालॉजी वाला क्वेश्चन है जो आप बीच में देख के बता सकते हैं। जैसे कि हमें देखना है इन दोनों का आपस में किस प्रकार संबंध है, इसका संबंध मतलब कि किस तरीके की हम आकृति बना सकते हैं। देखते हैं। जैसे कि आप देखो इन तीनों आकृति से हमें देखना है, अगर देखो तो तीनों हर किसी में है आकृति, लेकिन हमें देखना है कौन सी आकृति आएगी। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, जो बीच में आकृति है उसको वो तो बाहर है। जो तीसरे नंबर पे है वो यहाँ पे दे रखा है दूसरे नंबर पे, जो पहले पे है वो यहाँ सबसे अंदर दे रखा है। तो सेम काम आगे कर देंगे। बीच वाली आकृति है वो बाहर है तो हम इसको बाहर बना देंगे गोले को। फिर तीसरी वाली आकृति दूसरे नंबर पे है तो हम इसको दूसरे नंबर बना देंगे इस तरीके से। देन जो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जो पहले पे है वो सबसे अंदर कर देंगे, सबसे अंदर हमारी ये वाली आकृति आ जाएगी। इस तरीके की हमारी आकृति बन जाएगी। इस तरीके की आकृति हमें कहाँ दे रखी है, हमें दे रखी है दोस्तों डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतने। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहली बार आए तो वीडियो में काफ़ी रीजनिंग की बना भी चुका हूँ, कोई सी ना देखी तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगली रीजनिंग की न्यू वीडियो न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय।